नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे। यह त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि खुशियों का, भाईचारे का और हमारी संस्कृति का जश्न है। इस वीडियो में हम आपको दुर्गा पूजा से जुड़े 10 रोचक तथ्य बताएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, मां दुर्गा की भक्ति में डूबने के लिए, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुर्गा पूजा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यह त्योहार सदियों से हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इसकी शुरुआत बंगाल में मुगलों के राज के दौरान हुई थी। उस समय बंगाल के लोग मां दुर्गा की पूजा करते थे और यह त्योहार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। राजा लोग मां दुर्गा की पूजा करते थे ताकि मां दुर्गा उन्हें मुगलों को हराने का आशीर्वाद दें। राजाओं के इस धार्मिक अनुष्ठान ने आम जनता को भी प्रेरित किया और दुर्गा पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। हर साल लोग इस पर्व को मनाकर यह संदेश देते हैं कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। मां दुर्गा ने एक दुष्ट राक्षस महिषासुर को मारा था और उसी जीत की खुशी में हम दुर्गा पूजा मनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, साहस और सच्चाई से हम उसे हरा सकते हैं। मां दुर्गा हमारी रक्षा करने, हमें सही रास्ता दिखाने और हमारे जीवन से दुखों को दूर करने आई थीं। उनकी पूजा से हमें शक्ति और साहस मिलता है। इसलिए दुर्गा पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सच्चाई, न्याय और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह पर्व हमें एकजुट करता है और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। दुर्गा पूजा की तैयारी तो महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और मिठाइयां बनाते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान पंडाल बनाने पर दिया जाता है। पूरा मोहल्ला मिलकर पंडाल बनाता है और उसे सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और सुंदर थीम पंडाल को बहुत सुंदर बना देते हैं। महिलाएं पूजा के लिए नए बर्तन खरीदती हैं और घर में रंगोली बनाती हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और मिठाई खाने के लिए बेताब रहते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ दुर्गा पूजा का ही रंग चढ़ा होता है। पंडाल बनाना एक कला है, एक जुनून है। पहले कोई थीम चुनते हैं, फिर उसी हिसाब से पंडाल बनाते हैं। कभी पंडाल को मंदिर जैसा बनाते हैं, तो कभी किसी पुरानी इमारत जैसा। बांस, कपड़ा, रंग और लाइटों का इस्तेमाल होता है। कुछ पंडाल इतने शानदार होते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि ये कुछ ही दिनों के लिए बनाए गए हैं। कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सबसे सुंदर पंडाल बना सकें। पंडाल में ही मां दुर्गा की मूर्ति रखी जाती है और यहीं पर सारी पूजा होती है। मूर्ति बनाना भी एक कला है। मूर्तिकार महीनों पहले से ही मूर्ति बनाने लग जाते हैं। पहले बांस और घास फूस से ढांचा तैयार करते हैं, फिर उस पर मिट्टी लगाते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है तो मूर्ति को आकार देने लगते हैं। मूर्तिकार अपनी कला का कमाल दिखाते हैं और मां दुर्गा की मूर्ति को बिल्कुल असली जैसी बना देते हैं। मां दुर्गा के साथ साथ गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां भी बनाते हैं। इन मूर्तियों को शबेकी कहते हैं। मूर्ति बनाने में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। दुर्गा पूजा एक पवित्र त्योहार है जिसमें बहुत सारी पूजा अर्चना होती है। पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। षष्ठी के दिन मां दुर्गा की मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा शुरू होती है। सप्तमी और अष्टमी के दिन खास पूजा होती है। लोग व्रत रखते हैं और मां दुर्गा से अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करते हैं। नवमी के दिन हवन करते हैं। इसके साथ ही मां दुर्गा को विदाई देने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। दुर्गा पूजा एक सांस्कृतिक त्योहार भी है। इन दिनों में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।
पंडालों में गाना बजाना, नाचना और नाटक होते हैं। बच्चे और बड़े सब मिलकर इन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। कई जगहों पर मेले भी लगते हैं, जहां झूले, खिलौने और मिठाई की दुकानें सजती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान ढाक की आवाज हर तरफ गूंजती रहती है। ढाक की थाप पर लोग नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। कुल मिलाकर दुर्गा पूजा के दौरान हर तरफ रौनक होती है। कोई भी त्योहार खाने पीने के बिना अधूरा होता है और दुर्गा पूजा भी इसमें पीछे नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा को भोग लगाया जाता है। भोग में खिचड़ी, लूची, आलू की सब्जी, चटनी, पापड़ और मिठाई होती है। मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद खाना शुभ माना जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान लोग अपने घरों में भी तरह तरह के पकवान बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाते हैं। मिठाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पापड़ी बहुत पसंद किए जाते हैं। और शेर है। दुर्गा पूजा में सजावट और लाइटिंग का भी बहुत महत्व है। पंडालों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और दूसरी चीजों से सजाया जाता है। हर पंडाल की सजावट अलग और अनोखी होती है। रात में जब लाइटें जलती हैं तो पंडाल बहुत सुंदर लगते हैं। लोग दूर दूर से पंडालों की सजावट देखने आते हैं। घरों को भी लाइटों और रंगोली से सजाते हैं। बाजारों में भी सजावट होती है और हर तरफ त्योहार का माहौल होता है। कुल मिलाकर दुर्गा पूजा के दौरान सजावट और लाइटिंग पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन यानी दशमी के दिन यह त्योहार अपने चरम पर होता है। मां दुर्गा की मूर्ति को पानी में बहाते हैं, जो एक पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन मां दुर्गा को बहुत खुशी से विदाई देते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हुए। मूर्ति को एक शोभा यात्रा के साथ नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं, जिसमें लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और गीत गाते हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और यह माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण होता है। और मां दुर्गा से अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करते हैं, ताकि वे फिर से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकें। मां दुर्गा को विदा करते समय थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि यह त्योहार का अंत होता है। लेकिन खुशी भी होती है कि मां दुर्गा अगले साल फिर से आएंगी और हम फिर से इस उत्सव को मना सकेंगे। दुर्गा विसर्जन एक भावुक पल होता है, जब लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते। मां दुर्गा का विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और हमें हर पल को खुशी से जीना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और हर साल इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। आए थे। दुर्गा पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी मजबूत करता है। यह त्योहार सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय हमें यह संदेश देती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। दुर्गा पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हमें आत्मशक्ति और धैर्य का महत्व भी सिखाते हैं। दुर्गा पूजा हमें अपने परिवार और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी एहसास कराती है। यह त्योहार हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। दुर्गा पूजा के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयां और उपहार बांटते हैं, जिससे समाज में प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। यह त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है
और हमें हमारी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना सिखाता है। पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमें हमारी धरोहर की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, यह थी दुर्गा पूजा की कुछ खास बातें। इस त्योहार के माध्यम से हम न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संजोते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के 10 रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।